तो दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे अगला वीडियो कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। तो छोटू हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जन के प्रकार। अलैंगिक जन के अगर प्रकार की बात किया जाए तो उसमें से आप देख लिए द्विखंडन के प्रकार। तो द्विखंडन का चारों प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद आज आप पढ़ने वाले हैं द्विखंडन के बाद होता है आपका नहीं, बहुखंडन भी देख लिया, द्विखंडन भी देख लिया। आज आप पढ़ने वाले हैं बीजाणु जनन। क्या है छोटू? बीजाणु जनन। देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात समझते हैं। देखिए अगर बीजाणु जनन की बात किया जाए ना तो बीजाणु जनन जो होते हैं ना वो जीवाणुओं में, कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में एवं अन्य सारे जीवों में होते हैं। देखिए इस जीवों के शरीर की जो होती है ना कोशिका वो एक कोशिकीय होती है। उसके बाद इसकी पतली भित्ति युक्त शरीर पाई जाती है। बोल रहा है जीवाणुओं जो होते हैं बीजाणु जनन, यह प्रक्रिया प्रायः दो जीवों में संपन्न होती है। इसमें सबसे ज़्यादा यह कवक एवं शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में यह पाए जाते हैं। इस संघ के जितने भी जीव होते हैं उनकी शरीर एक कोशिका होती है, पतली झिल्ली युक्त होती है। छोटू ध्यान से समझिएगा। देखिएगा बोल रहा है कि अपना जीवाणु के बारे में पढ़ना है अपना लोग को। तब बोल रहा है कि जीवाणु जो होते हैं ना जीवाणु तो जीवाणु में दो विधि से बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। देखिए बहुत मस्त ट्रिक है। जीवाणुओं में दो विधि से बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, जिनमें से अपना होता है एक चल बीजाणु और दूसरा होता है अचल बीजाणु। क्या होता है छोटू? पहला चल बीजाणु और दूसरा होता है अचल बीजाणु। नाम से स्पष्ट है, जो हर हमेशा चलते रहेगा उसको क्या कहेंगे? चल बीजाणु। और जो रुका रहेगा उसको क्या कहेंगे? अचल बीजाणु। तो देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये जो अपना जो है ये जो आप फिगर देख रहे हैं यह है आपका जीवाणुओं का फिगर। देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद यह जो है वो आपका कशाभिक है। देखिए यह इसके प्रचलन के लिए क्या करता है? मदद करता है। तो आप पिछला वीडियो में देखे थे अमीबा में जो बहुखंडन की विधि जो हुआ था, प्रतिकूल स्थिति में जब अमीबा में बहुखंडन की विधि हुआ था तो आप देखे थे प्रतिकूल स्थिति में एक अलग से एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो छोटू जीवाणुओं में प्रतिकूल स्थिति में ही बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। इसको हम देखते हैं कि यह क्या होता है। सबसे पहले एक निचले स्तर पर यह छोटे छोटे पाए जाते हैं। इसके अंदर कशाभिक जो होते हैं यह इसके प्रचलन करने में मदद करते हैं, और प्रचलन करने में जब मदद करते हैं तो यह धीरे धीरे क्या होते हैं? विकसित करते रहते हैं, धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। आप याद करिए हाइड्रा वाला। तो हाइड्रा में देखे थे ये कशाभिक का जब उत्पादन होता था नए जीव क्या हो जाते थे? निर्माण हो जाते थे। अब यह क्या होता है, जो यहाँ से यह क्या होता है, ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते निकलते यह जो झिल्ली जो होते हैं ना झिल्ली इसमें से यह बाहर निकल जाते हैं तो यह नए संतान का निर्माण कर लेते हैं। छोटू देखिए कितना सिंपल है। क्या किया, यह बाहर का जो एक झिल्ली था प्रतिकूल अवस्था में उसके अंदर यह स्थगित था जीवाणु, ठीक है। और यह क्या किया, धीरे धीरे इसमें विकसित करते करते केंद्रक का विकास हुआ। और ये छोटा छोटा जो आप केंद्रक देख रहे हैं बाहर में, ये छोटा छोटा जो केंद्रिका है यह आगे जाके एक अलग कोशिका का निर्माण किया, और ये अलग कोशिका क्या हो गए? एक अलग कोशिकांग में बट गए, और नए संतति का क्या हो गया छोटू? निर्माण हो गया। वेरी सिंपल है। देखिए उसके बाद अगर इसके उदाहरण के बारे में कोई पूछे तो उदाहरण में आपका कोई पूछेगा तो बोलिएगा स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद दूसरा है एलोप्रिक्स और तीसरा है कैलेडोमाइनोमोनस। देखिए छोटू आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलैंगिक जनन के किस विधि के द्वारा क्लेमाइडोमोनस में, अलैंगिक जनन के किस विधि के द्वारा क्लेडोमाइनोमोनस में प्रजनन की प्रक्रिया होती है? तो छोटू क्या मारिएगा? बीजाणु जनन। उसके बाद बोलेगा एस्पाइरोगाइरा में किस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है? तो क्या बोलिएगा? बीजाणु जनन की विधि के द्वारा। देखिए उसके बाद कोई बोलेगा ब्रायोफाइटा में किसके द्वारा होता है? तब पर भी क्या बोलिएगा? बीजाणु जनन के द्वारा। शैवाल में किसके द्वारा होता है? बीजाणु जनन के द्वारा।
कवक में किसके द्वारा होता है? बीजाणु जनन के द्वारा। इसकी विशेषता क्या है? बोलेगा इसकी विशेषता होती है कि यह बीजाणु संघ का क्या है? जीव है। इनमें एक कोशिका पाए जाते हैं और इसके ऊपर पतली भित्ति युक्त शरीर की संरचना पाई जाती है। सही बात। कितने प्रकार से छोटू बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है? तो 2 प्रकार से। पहला होता है चल बीजाणु, दूसरा होता है अचल बीजाणु। तो सिंपल सी फंडा है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अचल बीजाणु के साथ। वो थोड़ा बड़ा है, इसी के लिए आज उसको कवर नहीं किए हैं। तो अगले वीडियो में आपका मिल जाएगा अचल बीजाणु। तब तक के लिए ये तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों उदाहरण देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि अलैंगिक जनन का ही एक विधि है क्या? मुकुलन। क्या है विधि? छोटू मुकुलन। बोला जाता है मुकुलन 3 जीवों में होते हैं। पहला होता है ईस्ट, दूसरा होता है हाइड्रा और तीसरा होता है स्पंज। पहला होता है ईस्ट, दूसरा होता है हाइड्रा और तीसरा होता है स्पंज। ध्यान से समझिएगा छोटू। देखिए, सबसे पहले अगर ईस्ट की बात किया जाए, ईस्ट की, तो ईस्ट जो होते हैं ना अपना, इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर किए जाते हैं, घरेलू खाद्य सामग्री में किए जाते हैं। आप देखे होंगे, बहुत सारे जगह देखे होंगे, पुआ बनाने के लिए, पाव रोटी बनाने के लिए, बहुत से खाद्य सामग्री बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगर यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं तो कृत्रिम रूप से भी लोग क्या करते हैं? खरीद लेते हैं और पकवान में इसका उपयोग करते हैं। इससे मेरा पकवान स्वादिष्ट होता है और बहुत सारे प्रक्रियाओं के द्वारा मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद अगर हाइड्रा की बात किया जाए तो हाइड्रा एक प्रकार का समुद्री जीव है। एक प्रकार का क्या है? समुद्री जीव है जो कोरल के साथ पाया जाता है। तो ये जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा, इसको समुद्री बगीचा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो है अपना क्या है? स्पंज। स्पंज। स्पंज से याद रखिए छोटू, आप मिठाई देखें स्पंज वाला, तो उसको देखे होंगे कि उसको दाब के अगर छोड़ दीजिएगा तो वैसा ही हो जाता है। आप देखेंगे साइकिल का सीट देखे होंगे, उसमें क्या पाया जाता है? स्पंजी उत्तक का बनावट का एक संरचना बनाया गया है। उसको आप देखिएगा कि आप उसको पानी में डाल दीजिएगा तो वो बहुत पानी को सोख लेता है, और इतना ज़्यादा पानी को सोख लेता है ना जिसका कोई जवाब ही नहीं। बहुत ज़्यादा पानी को सोखे रहता है, वह सोखते रहता है, सोखते रहता है। जब आप उसमें से निकाल देते हैं तब वह क्या कर देता है? पानी को निकालता है। तो वही है स्पंज। उसी को देख के बनाया गया छोटू वो साइकिल का सीट वाला, जो पानी को अवशोषित करते रहता है। ये स्पंज जीव को ही देख के बनाया गया छोटू। आजकल बच्चा सबको जो एक नए कपड़े के रूप में पैम्पर्स पैंट आते हैं, उसमें आप देखे होंगे क्या रहता है? जो एक रुई की परत रहती है, उसमें स्पंज लगे रहते हैं, जिस कारण से वो टॉयलेट करता है तो उसमें क्या होते हैं? अवशोषित करते रहते हैं। इसके साथ साथ आप स्टेनरी पैड देखे होंगे, जो स्त्रियों के लिए मानसिक चक्र प्रक्रिया के दौरान दी जाती है। वो स्टेनरी जो पैड होती है ना, उसके अंदर भी क्या रहते हैं? स्पंज भरे रहते हैं, जिस कारण से वो क्या करते रहते हैं? अवशोषित करते रहते हैं अवशिष्ट पदार्थ को, और वो भी क्या करते रहते हैं? पैम्पर्स पैंट भी क्या करते हैं? अवशोषित रहते हैं। तो इसका भी अपने दैनिक जीवन में काम है। इसे समुद्री बगीचा कहा जाता है। इसका भी अपने दैनिक जीवन में औद्योगिक स्तर पर क्या है छोटू? काम है। सबसे पहले मुकुलन की परिभाषा कोई पूछे तो बोलिएगा मुकुलन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि के अंदर पादप के शरीर से या जीवों के शरीर से कलिका निकलती है, बड निकलती है, कलिका निकलती है, और ये कलिका अपने केंद्रक के साथ, अपने फैमिली के साथ अलग होकर नए जीवों का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुल।